नाना नानी एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान को एक नेमत से कम नहीं लगता। और हर वो माँ जिसकी माँ आगे से ज़िंदा होती है या बाप ज़िंदा होता है जो उनके बच्चों के नाज लहरें उठाते हैं, वो अपने आप को बहुत लकी तस्वर करती है। यहाँ मैंने वेजिटेबल्स जो हैं बाहर अपने ओपन में रखी थी ताकि फ़्रेश रहें। और संडे की मॉर्निंग थी और मैं अपनी सारी सब्जियां जो है ना वो यहाँ रख गई थी। फिर बाद में मैंने एक स्टूल लिया, उस स्टूल के ऊपर मैंने रखी। और यहाँ से काफ़ी हवा आती है और ठंड ठंड है आजकल गुजरात में, तो आपको पता ही है। फिर वेजिटेबल्स फ्रेश रहती हैं। और ये सैलेड के जो है ना लीव्स थे और साथ कैरेट्स थी और मटर थे। तो सारी चीज़ें मैंने वहाँ रख दी थी क्योंकि फ्रिज में जगह नहीं थी। और वैसे भी जो है ना फ्रिज की सब्ज़ी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी फ़्रेश सब्ज़ी लगती है। तो इनका मैंने सैलेड बनाती हूँ और इसके अलावा जो है कोई वैसे भी कोई चीज़ बनानी हो तो फिर मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो संडे की मॉर्निंग में धूप बहुत अच्छी थी। आज बच्चे भी मैंने वॉश करने थे अपने सारे, मतलब उनको नहलाना था। तो वॉश तो मैंने ऐसे कहा है जैसे कोई चीज़ हो। तो दूसरी बात जो आज जिस टॉपिक पे मैंने व्लॉग बनाना था वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब मेरे व्लॉग को एंड तक देखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। तो यहाँ पे रात हो गई, फिर मतलब पहले तो दिन था तो उसके बीच में फिर मैं कैप्चर नहीं कर सकी, बहुत से काम थे। शाम होगी तो मैंने अपनी बेटी को लेके ना बाहर जाना था। और मतलब अब सारे बच्चों को लेके जाना था लेकिन बेटी मेरी की बर्थडे थी तो उसके लिए हम लोग बाहर जा रहे थे आज। तो जो बर्थडे होती है ना वो हम लोग हाथ सेलिब्रेट नहीं करते, मतलब प्रॉपर एक केक ला के वो हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे क्योंकि हम केक नहीं खाते हैं। हमारे फैमिली में किसी को भी केक पसंद नहीं है तो हम लेके ही नहीं आते। इस वजह से हम लोग बस कोई डिनर करने जा रहे थे। तो मैंने आज आपके साथ ये बात करनी थी कि मैं अक्सर जो है ना किसी को देखती हूँ ना, किसी के बच्चों को जो वो अपने नाना नानी के साथ होते हैं या फिर वो बेटियाँ जो अपने माँ बाप के पास रहने जाती हैं तो उनके बच्चों के बहुत नाज नखरे उठाए जाते हैं। तो कंपैरेटिवली मेरे बच्चे उन बच्चों के जब एज फेल होते हैं ना तो मेरे बच्चे इस कमी को ना बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। और मुझे भी जो है ना फ़ील होता है कि मैं अपने बच्चों को उस तरह देखती हूँ ना जबकि उनके उस तरह से नाज नखरे नहीं उठाए जाते। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों का ख़्याल नहीं रखती या हम लोग उनको उस तरह से प्रॉपर हर चीज़ नहीं लेके देते, ऐसे नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे थोड़े से इस हवाले से महरूम हैं कि उनके नाना नानी है और ना ही दादा दादी हैं। ये रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं और ये रिश्ते मैंने जो है ना एंजॉय किए हुए हैं। मुझे पता है कि मेरी नानी भी बहुत प्यार करती थी और मेरी दादी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं अपनी नानी और दादी से बहुत अटैच थी। तो नाना अबू तो थोड़े अपने आप में रहते थे लेकिन दादा अबू मैंने जो है ना अपने दादा अबू वो देखे नहीं थे। वो हम लोगों की विदाई से पहले ही फ़ौत हो चुके थे। जब मेरे बहन भाई जो बड़े थे ना, वो छोटे-छोटे थे तब वो फ़ौत हो गए थे, तो उनको मुझे नहीं पता लेकिन बस उनके बारे में सुना हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे प्यार करने वाले थे। तो बाकी जो रिश्ते थे 2 मैंने एन्जॉय किए, नाना का नानी का और दादों का। तो दादी के साथ भी मेरा बहुत टाइम गुज़रा। मेरी दादी बहुत प्यार करने वाली थीं और मैं उनके साथ जो है ना रात को अक्सर जो है ना ढेर सारी बातें करती थी और सोती भी उन्हीं के साथ थी। तो उस तरह से मेरे बच्चे जो है ना उनको ना नानी जो है ना, नानी ने तो उनको देखा ही नहीं है और ना ही नानी जो है ना वो अपनी नानी को देख सके हैं। तो नाना अबू जो है वो तो उस तरह से फिर आपको पता ही है जब नानी ना हो तो फिर नाना अबू भी उस तरह से नहीं आपको मिलते। तो वो भी थोड़े रिज़र्व ही रहते थे। तो अपने आप में गुम, और कुछ अम्मी का जो सदमा था ना वो इतना ज़्यादा मेरे अब्बू को लगा कि मेरे अब्बू उस तरह से ज़िंदगी जी ही नहीं सके जैसे वो होते थे पहले ज़िंदा दिल। तो वो भी दुनिया से चले गए। तो मेरे बच्चे तब छोटे ही थे। तो इसलिए दादी को भी उन्होंने देखा लेकिन दादी जो मेरी बड़ी बेटी है ना उसको दादी का याद है, मतलब टाइम जो उनके साथ उसने गुज़ारा है। तब वो भी छोटी-सी थी, 3-4 साल की थी, तब दादी भी उसकी दुनिया से चली गईं। तो बाकी 2 बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं पता कि दादी जो है उनका क्या प्यार था या क्या नहीं है। तो नानों ने तो उनको किसी एक बच्चे को नहीं देखा। मेरे तीनों बच्चे मेरी मतलब अम्मी की वफ़ात के बाद पैदा हुए हैं। और जब मेरी फर्स्ट बेटी पैदा होने वाली थी तब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी। अगर आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा, मैंने ये बात बताई थी पहले भी कि तब मेरी शादी नई-नई हुई थी और मेरी बेटी दुनिया में आने वाली थी, तो मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। तब मेरे लास्ट 2 मंथ रहते थे। तो बस मेरे बच्चों को उस तरह से नाना-नानी का प्यार नहीं मिला और दादी का प्यार भी उस तरह से नहीं मिल रहा कि जैसे होता है। मतलब बहुत कम एज वो जो है ना ज़िंदा रही हैं, हमारे साथ रहीं, वो दुनिया से चली गईं। तो जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ ना कि वो बुज़ुर्गों के प्यार से महरूम है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा जो है ना कभी-कभी दुःख होता है। और कभी-कभी मैं ना अपने बच्चों को इस बात के बारे में मैं ज़िक्र नहीं करती लेकिन मेरे बच्चे भी ये बात फ़ील करते हैं। जब वो स्कूल में बच्चों से सुनते हैं ना कि आज हमने नानो घर जाना है, आज हमारी नानो आई हैं या हमारी नानो हमारे लिए गिफ्ट्स लाई हैं। बच्चे इस तरह से जब बातें करते हैं ना क्लास में, तो ऑलमोस्ट हर बच्चे की नानो होती हैं।
तो बहुत कम बच्चे हैं जिनकी नानो नहीं होती। तो मेरी बच्चों के क्लासेस में जितने भी बच्चे हैं सबकी नानो हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरा बेटा जो है ना वो स्कूल गया, तो उसने एक दिन पहले जो है ना छुट्टी की थी स्कूल से। तो उसकी टीचर ने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं आए सुबह? तो इसने कहा कि मैं ना अपनी नानो घर गया था। हालांकि ये नानो घर नहीं गया था, तो इसने उनसे झूठ बोला। तो मैंने इससे कहा कि तुमने ऐसे क्यों कहा है ना? तो मेरे बेटे ने ना बड़े मासूम से अंदाज में जवाब दिया कि मामा मैं उनको कह सकता था, मतलब मेरे बेटे ने छुट्टी जो है ना वो वजह ये थी कि बीमार था, उसने इस वजह से की थी। तो अगर अपनी टीचर को बता देता कि उसने वो बीमारी की वजह से छुट्टी की थी, तो टीचर ने क्या ही कह लेना था। छोटी क्लासेस में टीचर कुछ नहीं कहती। तो लेकिन इसका ना दिल नहीं था कि ये बात करे, मतलब इसका दिल था कि मैं ना ऐसे बोलूँ कि मेरी नानो है और मैं अपनी नानो के घर गया। जब उसने मुझे ये बात बताई ना तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो यहाँ हम अपनी मंजिल पे पहुँच आए थे जहाँ हमने जाना था। यहाँ आने का मकसद जो था ना, हमारे बच्चों को एंजॉय करवाना था, क्योंकि यहाँ पे इनका जो अजवा वालों का रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पे प्ले लैंड होता है। और गुजरात में जो अजवा रेस्टोरेंट है इनका प्ले लैंड बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बड़ा है। हम लोग खारिया में भी गए थे, लेकिन वहाँ पे प्ले लैंड बहुत छोटा था। तो बच्चों ने ज़िद की कि इस दफ़ा हम लोग गुजरात वाले में जाएंगे। तो हम लोग फिर इसलिए गुजरात जो है ना हम आए। तो बच्चों ने प्लेलैंड में एंजॉय करना था, साथ हम लोगों ने डिनर करना था, इसलिए हम लोग यहाँ ही जो है ना आ गए। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं। तो यही बात मैं कह रही थी कि मेरे बेटे ने फिर इस तरह से मुझे बताया ना, जब कि मामा सब कहते हैं ना कि हम नानो घर जाते हैं, तो मैंने भी कह दिया कि मैं अपने नानो घर गया था, तो मैंने इसलिए छुट्टी की थी। तो आप यकीन करें कि मेरी आंखें जो है ना वो आंसू से भर गईं, और मैंने ना फिर अपने बेटे को बड़ा प्यार किया। मैंने कहा बेटा आपका दिल करता है कि आपकी नानो हो, तो आपने मुझे कभी बताया नहीं है इस बारे में। तो कहता है बस जब सारे बच्चे कहते हैं ना कि हमें नानो घर गया हूँ या हम नानो घर गए थे, तो फिर मैं ना मुझे ना बड़ा ज़्यादा जेलसी होती है। तो मैंने भी फिर के कह दिया कि हम नानो घर गए हुए थे, तो इसलिए मैं कल सुबह नहीं आया। मतलब उसने बस ये कह के इंजॉय कर लिया कि वो नानो घर गया हुआ था। तो बच्चे यहाँ पे प्ले लैंड में एंटर हो गए और हम यहाँ पे फिर वेट कर रहे थे, और अंदर एंटर होने की पेरेंट्स को इजाज़त नहीं थी। तो इस वजह से मैं बाहर ही खड़ी थी, उन्होंने लिखा हुआ था ऊपर, तो इस वजह से मैं अंदर एंटर नहीं हुई। तो बच्चे जो हैं वो काफ़ी खुश थे। मेरी छोटी बेटी जाते ही वो जो है ना उसके ऊपर बैठ गई, वो एक राइड थी। और ये हमने खाना अपना ऑर्डर किया जो हम लोगों ने यहाँ पे मंगवाया। यहाँ हमने पेशावरी कढ़ाई मंगाई थी और साथ हैदराबादी बिरयानी मंगवाई थी। बच्चे कह रहे थे कि आज आप देसी खाना मंगवा लें, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा वगैरह जो है ना मैं नहीं खाती, मैं अवॉइड करती हूँ। आजकल मैंने जैसे कि बताया था कि मैं थोड़ा सा ख्याल रख के ना खा रही हूँ। तो फिर ये हम लोगों ने मंगवा लिया था। तो ये सब खाना जो है ना बच्चों को बहुत पसंद आया। और मेरी बेटी को भी बहुत शौक है कि उसकी नानो जो है ना ज़िंदा होती हैं और वो उनके साथ टाइम स्पेंड करती। वो अक्सर इस बात पे रोती भी है, तो मुझे इस बात से बहुत दुख होता है। यहाँ हम खाना खा के बच्चों को प्ले करवा के जाने वाले थे, क्योंकि इसके बाद मेरे हस्बैंड ने ना कहीं और भी जाना था। उनकी कहीं ना वो थी मीटिंग थी आज, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो उनकी अपनी फैमिली में थी कुछ। तो वहाँ पे जो मेल मेंबर्स होते हैं ना उनकी मीटिंग थी। तो यहाँ पे ये मैं आ रही थी। तो उसके बाद हम लोग जो है ना जा रहे थे घर, लेकिन मेरा बेटा कह रहा था कि उसने अभी जो है ना थोड़ी सी कोई चीज़ लेनी है, तो वो अंदर लेने चला गया। और मैं फिर यहाँ पे मुझे मिरर नज़र आया, तो मैं यहाँ पे कैप्चर करना शुरू हो गई। जैसे कि पहले भी मैं कहती हूँ कि मुझे मिरर नज़र आया ना तो फिर मैं फ़ौरन ही मिरर के पास खड़ी हो जाती हूँ। उसके बाद बस हम लोग घर जाने वाले थे, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों को जल्दी थी थोड़ी। तो आज का व्लॉग बहुत अच्छा जो है ना स्पेंड हुआ, बहुत अच्छा मतलब दिन हमारा संडे का स्पेंड हुआ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में और एक नई सोच के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।